अगर देखें तो ये सबसे बड़ा हमला पिछले 3 साल में है, जहां पर बड़े अफसर जिनकी शहादत हुई है और इसीलिए इस पर नजर है, उन आतंकियों को न छोड़ने की पूरी कोशिश है। ये हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट की, जो इसी मुठभेड़ के बीच शहीद हो गए। डीएसपी हुमायूं भट्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में आतंकियों से 2 एनकाउंटर हुए, 3 अफसर हमारे जो हैं उसमें शहीद हुए, 2 जवान भी हमारे शहीद हुए हैं, एक आर्मी डॉग भी शहीद हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एक गुस्सा है, आतंकवादियों पर लगाम लगी और इसीलिए वो इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं, क्योंकि लगातार जो आतंकवादी गधियां हैं, घुसपैठ है, उनको हमारे सुरक्षा बल नाकाम कर रहे हैं। आईईडी को लेकर कई जगहों पर आईईडी लगाकर भी हमला करने की कोशिश, उन सारे हमलों को जब नाकाम किया जा रहा है तो उसी का बदला लेने के लिए कुछ ऐसी कायर हरकतें ये करते हैं। हर इंसान जो हर जी रूह को जिसके अंदर अल्लाह ताला ने रूह रखी का मफहूम और तर्जमा हर आदमी समझता है। तर्जमा है हर इंसान जो हर जी रूह को जिसके अंदर अल्लाह ताला ने साल से इस तो शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट सुपुर्दे खाक हुए और भारी तादाद में न सिर्फ उनके गांव के लोग, आसपास जिसने भी ये खबर सुनी कि इनकी शहादत हुई है, हर कोई वहां पर उमड़ पड़ा। एक सैलाब सा लोगों का वहां उमड़ा। लेकिन हम 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पानीपत में परिवार गमगीन है, पंचकुला में भी रो रो कर बुरा हाल है लोगों का, बड़गांव में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें। तो अनंतनाग एनकाउंटर में कर्नल मेजर डीएसपी शहीद हुए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार जो है वो गम में है, देश में गुस्सा और आक्रोश भी है। पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। और यही सारी बातें प्रधानमंत्री ने G20 में भी कही कि आतंकवाद पर किसी भी देश को सपोर्ट जो कर रहा है उससे भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए और सबको एक स्वर में आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए। तो एक बार हम अगर आपको दिखाएं तो अंदर जो परिवार है, इस पूरे परिवार में अब एक दुखों का पहाड़ टूट गया है। और यहाँ पे जो घर की महिलाएं हैं, खास तौर पे अगर हम परिवार के साथ अंदर जाएं तो यहाँ पे अब आस पड़ोस के जो जितने लोग हैं वो आए हैं यहाँ पे दुख जताने के लिए। तो दुखों का पहाड़ टूट चुका है, सब सदमे में है। खास तौर पे 2014 में कर्नल मनप्रीत है, उनके मृत्यु हुई थी, लेकिन फौज में उनका बेटा गया था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जिस तरह से परिवार में एक गमगीन माहौल है। संदीप से एक बार फिर बात करते हैं, उनकी कोई फोटो या कुछ जो, एक सेकेंड, अगर कैमरा पर्सन आए बाहर, तो ये जो परिवार है, हंसता खेलता परिवार, अब ये देखिए, तो ये एक परिवार की फोटोग्राफ है। कर्नल मनप्रीत हैं, किस तरह से आज याद करते अपने भाई को? कभी सोचा था इस तरह से कुछ होगा? या क्योंकि देखिए जब कोई सेना में जाता है, ऑपरेशंस होते हैं, वो काफी साल से थे, आप बता रहे हैं 4 साल वहां पे पोस्टेड थे, तो कुछ ऑपरेशंस के बारे में या कुछ बात डिस्कस करते थे, ज्यादा नहीं बताते थे कि हम ऐसे ऑपरेशंस पे जाते हैं। और हमें भी इतना वो नहीं होता था कि ऐसे लगता था कि चलो बाकी आर्मी है साथ में ये करते हैं, और एक ज्यादा वो नहीं होता था कि ऐसा भी हो जाएगा। आप लोग गांव से हैं, परिवार से? मैं मामा है ना। आप मामा हैं। आज कितना फक्र होता है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी, शहादत दी। बहुत, कोई कहने कुछ नहीं है, कुछ नहीं कह सकता।
कैसे याद करते हैं आप? मत पूछो ना कुछ बस। आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन थे वो, प्रेरणा थे? बड़े भाई थे मेरे। हाँ जी। हम समझ सकते हैं जिस तरह की एक फीलिंग है, आप जिस तरह से लोग आहिस्ता आहिस्ता करके घर में आ रहे हैं और ये एक कम्युनिकेशन की जा रही है। यहाँ पे जो गांव वाले हैं बाहर भी इकट्ठा हो रहे हैं, तो एक जो जज्बा है, एक फीलिंग है। और यहाँ पे तस्वीर है, ये इनके पिताजी की तस्वीर है और ये भी सिकलाई में थे और इनके कदमों पे चलते हुए जो उनके बेटे हैं उन्होंने भी सेना में भर्ती हुए और उसके बाद ये भी 12 सिकलाई में थे और 19 सीओ रहे, 19 आरआर के सीओ रहे। तो जाहिर सी बात है दुखों का पहाड़ टूट गया है अब इस परिवार पर और जो समूचा गांव है अब धीरे धीरे करके इनके यहाँ पर आ रहा है और खास तौर पे इनके दुख में शामिल हो रहा है। और ये दुख सिर्फ इस गांव का नहीं, ये पूरे देश का है। और हमें बताया गया है कि लगातार ऑपरेशन कोकरनाग में भी चल रहा है, जहां पे इंफॉर्मेशन आई थी, इनपुट, स्पेसिफिक इनपुट आई थी खासतौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस के पास कि वहां पे 3 लश्कर ए तायबा के टेररिस्ट वहां पे छुपे हुए हैं, आतंकी छुपे हुए हैं। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की मां का रो रो कर बुरा हाल है, उनसे हमने बात की, सुनिए। मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा कर्नल शहीद हो गया, हाँ मेरा मनप्रीत कर्नल शहीद हो गया, मेरे दिल दा टुकड़ा शहीद हो गया, मेरे दिल दा टुकड़ा शहीद हो गया। संडे नू मेरी गल हुई थी 3 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਿਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਮੰਮੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ ਹਫਤੇ तक। तो एक तरफ गम भी है और दूसरी तरफ एक गर्व भी है। यह अनुभूति सिर्फ शहीद का परिवार ही कर सकता है।